हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में यमुना नदी सफेद झाग की मोटी परत से ढक गई है। यमुना का ये हाल होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। यमुना की इस हालत के लिए दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने दावे को सही बताने के लिए गुरुवार को यमुना नदी में डुबकी लगाई थी। इसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत और स्किन में जलन की शिकायत हुई। हालत खराब होने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का दावा है कि यमुना नदी का पानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। The foam per se is problematic, but only on the acute stage. Say it creates a respiratory and some skin irritations and all, but the underlying root cause of these foams, which is heavy organic loads and surfactants, which cause the foam, are a bigger issue, are a bigger health concern. The organic load into the water generates more bacteria, more coliform counts, and that taking consuming that water causes waterborne illnesses like diarrhea and typhoid, etc., etc. So that is a bigger concern to the human health, to the public health. And of course, we have seen aquatic health also getting affected significantly because of this organic load into the Yamuna basin. Yeah. आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरणीय और मानव जनित वजह जहरीले झाग का कारण बनते हैं। जैसे जैसे मानसून की विदाई होती है, यमुना का जल स्तर कम होने लगता है। इसके अलावा यमुना का पानी गर्म होने की वजह से पानी की सतह के तनाव को कम कर देता है। So it has been quite well documented and well researched now that two major causes for the froth are the surfactants, which is the phosphate-based surfactants, and also the untreated sewage which flows in the Yamuna, especially in the heavily populated area starting from Delhi till Agra, and of course it goes on further and further towards Bay of Bengal. But primarily the froth is it is more profound in this area because of the heavy sewage inflows as well as the phosphate based detergents. विशेषज्ञों की माने तो यमुना में झाग नदी में मौजूद पौधों के सड़ने और सीवेज से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से बनते हैं। इन झागों में अमोनिया और फॉस्फेट का लेवल हाई होने से सांस के मरीजों और स्किन के लिए खतरा बना रहता है। कि सीवेज और औद्योगिक कचरे जितने भी हैं उनका सही तरीके से प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होके ही वो नदी में उसको छोड़ा जाए, तभी वो होगा। इसके अलावा तमाम प्रोग्राम्स होते हैं या तमाम आपके कार्यक्रम होते हैं, घरों का जो डिटर्जेंट होता है वहां पे भी हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, नदी के लिए हानिकारक है। तो इसके साथ में जल संरक्षण, उसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा। नदी के किनारे जितने भी कॉलोनीज हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट का और जल संरक्षण का पूरा इंतजाम होना चाहिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि यमुना के पानी में अमोनिया के हाई लेवल ने दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी प्रभावित किया है। इससे दिल्ली के बड़े इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से यमुना में प्रदूषण को रोकने की अपील की है। उम्मीद है कि सियासी दल मतभेदों को भुलाकर यमुना की सफाई के लिए मिलकर कोशिश करेंगे, जिससे दिल्ली और दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी।